अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जब मैंने ये ख़बर सुनी ना कि एक शादीशुदा मुस्लिम औरत गैर मुस्लिम शख्स से शादी कर लिया, यकीन जानिए जब मैंने ये ख़बर सुनी ना तो मेरी आंखें अश्कबार हो गई। मेरा जो कलेजा है वो छल्ली हो गया। मुझे अजीब सा महसूस होने लगा कि आखिर इस उम्मत को हो क्या गया है। आपको इस खबर की डिटेल बताऊंगा दोस्तों, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आखिर ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस उम्मत की फजीलत आप पढ़ेंगे ना, आप अहादीस मुबारका के ज़रिए से और कुरान मुक़द्दस के हवाले से अगर इस उम्मत की फजीलत अगर आप पढ़ेंगे ना तो आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह पाक ने मुसलमानों को कितनी बड़ी दौलत दी है, कितनी बड़ी नेमत अता की है कि उसे मोमिन बनाया है, उसे मुसलमान बनाया है और ईमान की दौलत से नवाजा है। और सबसे बड़ी दौलत ये है कि इस मुसलमान को उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया। वो उम्मत मोहम्मदिया जिसमें आने के लिए नबी आरजू करते थे कि या अल्लाह हमें भी उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमा, हमें इतनी आसानी के साथ उम्मत मोहम्मदिया में पैदा होना नसीब हो गया। इतनी बड़ी दौलत हमें मिली, ईमान मिला, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में हम लोग पैदा हुए हैं। इतनी बड़ी फजीलतें, इतनी बड़ी नेमतें अल्लाह पाक ने हमें अता की है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम नज़र दौड़ाते हैं उन लड़कियों की तरफ जो गैर मुस्लिम शख्स से शादी कर रहा है, तो यकीन जानिए तन्हाई में बैठ करके रोना आता है, कलेजा बिल्कुल छल्ली हो जाता है कि आखिर हो क्या गया है इस उम्मत को। अजीब सा महसूस होता है दोस्तों। एक गैर मुस्लिम शख्स से एक शादीशुदा औरत शादी कर लेती, पता है उसका हश्र क्या होगा, वो आप कुछ दिनों के बाद ही सुनिएगा कि उस लड़की के साथ हो क्या गया है। इस खबर की आपको डिटेल बताता हूँ दोस्तों। एक मौलाना थे जिसकी बीवी थी, और ये मौलाना चाहते थे कि मेरी बीवी जो है पढ़ लिख करके अच्छे तौर पर एक आदमी बने। और इस मौलाना साहब ने अपनी बीवी को एक बड़े कॉलेज में लिखाया, और मौलाना साहब जो है काम काज की वजह से फुर्सत इन्हें नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से ये मौलाना साहब जो है अपने दोस्त, मौलाना साहब का एक दोस्त था जिसका नाम था राम, उस मौलाना साहब ने अपनी बीवी को राम के साथ भेजना शुरू कर दिया कि कॉलेज वगैरह छोड़ना होता था या कहीं भी ले करके जाना होता था तो अपने दोस्त राम से ये कहता था और उसकी बीवी को वो कॉलेज पहुंचा देता था, ले आता था। मतलब ये कि उठना बैठना सारी चीज़ें जो है ये मौलाना साहब अपने दोस्त को कह दिया था कि ये जो भी जहाँ जाना होगा लेके चले जाना। अरे मौलाना साहब, हैरत होती है, हैरत होती है, किस मदरसे से तुम पढ़े हो यार। एक कोई आम मुसलमान हो जो पढ़ा लिखा ना हो तो ये कहा जा सकता है कि भाई उसकी उसकी इल्म की कमी थी, उसको समझदारी नहीं थी जिसकी वजह से हो गया। लेकिन तुम एक मौलाना हो, एक पढ़े लिखे इंसान हो, तब भी आपने जो है एक अपनी औरत को, अपनी बीवी को गैर मुस्लिम के साथ स्कूल कॉलेज दूसरी जगह ले जाना आना, ये कौन सी बात हुई। क्या तुमने जहाँ से पढ़ा था ये तुमने नहीं सीखा था कि पर्दे का इस्लाम में कितना बड़ा मकाम और मर्तबा है, औरतों के लिए पर्दा कितना अहमियत रखता है, क्या आपने नहीं पढ़ा था। अरे भाई, पर्दे का हुक्म ये है कि घर में अगर जेठ हो या देवर हो या कोई भी मर्द हजरात हो, पर्दा ज़रूरी है। ये तो घर की बात हुई ना दोस्तों, घर की बात हुई ना कि अगर देवर है या जेठ है या कोई भी है घर में मर्द है तो उसके साथ पर्दे के साथ आपको आना है, ये तो घर की बात हुई। अरे भाई, वो तो गैर मुस्लिम था, उसके साथ आना ले जाना, उसके हवाले कर देना कि हाँ जाओ, ऐसे कैसे कर सकते हो, है ना। ये बिल्कुल एक तरह से जाहिलाना किस्म कह सकते हैं। अल्लाह ही रहम करे उस मौलाना पर। अरे भाई, कोई अगर ना समझ भी रहता है ना, अगर बेवकूफ़ भी रहता है तो खाना पीना घर में कर लेता है। अगर किसी से ज़्यादा मोहब्बत हो गई, ज़्यादा दोस्ती हो गई तो एक साथ अपने घर में बुला करके खाना खा लेता है ना, और तरह से पैसे वगैरह दे देता है। लेकिन कितना भी बड़ा बेवकूफ़ हो, उसके अंदर इतनी शर्म व हया होती है कि वो अपनी बीवी को किसी दूसरे के साथ नहीं जाने देता है ना। इतनी शर्म व हया हर किसी के अंदर होती है। क्या नाम है आपका? थोड़ा तेज बोलिएगा।
मुस्कान कुमारी, कहाँ घर है आप लोगों का? मेरा घर सियालकोट। अच्छा, आप लोग अभी इस वक्त हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी किए हैं, हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी किए, तो आपने हिंदू धर्म को अपनाया, तो क्यों अपनाया आपने हिंदू धर्म क्योंकि को? हमको सांस्कृतिक तरफ से अच्छा लगा इसलिए। इसका सांस्कृतिक अच्छा लगा इसलिए आप हिंदू धर्म को अपनाए। तो क्या यह शादी आप लोग अपने मर्जी से कर रहे हैं? अच्छा, इसमें कोई आप लोगों का किसी का दबाव नहीं, मेरे तरफ से है। नहीं? मतलब लड़का के दबाव में आकर के तो शादी नहीं कर रहे हैं ना, इसके अलावा किसी का दबाव है क्या? मतलब घर वाले से, किसी से डर, कोई खतरा? किससे डर है आपको? मेरे घर वाले से, मेरे मौसा मतलब कौन से, कौन, मामा क्या से। नाम बता सकते हो उनका? कौन कौन है? मेरे मौसा, मामा और पापा। अच्छा, उनसे डर है। क्या लाना है? दूसरी तरफ मैं अपनी माँओं और बहनों से भी गुजारिश करूँगा कि मेरी माँओं और बहनों, होशियार हो जाओ, समझदार हो जाओ। बिल्कुल आप समझदारी से काम लो। आप सोचो ना कि कुछ दिनों तक आपके साथ जो है वो लोग अच्छे तौर पर व्यवहार रखेंगे, अच्छे तौर पर बातें करेंगे, मीठी बातें करेंगे, लेकिन जब उसका काम हो जाता है, जब देख लेता है कि इस लड़की का आगे पीछे कोई सहारा नहीं है, तो उसको इसी तरह से जो है फेंक देता है, इसी तरह से उसको बगैर किसी सहारे के छोड़ देता है। और जब वो लड़की वहाँ से छूट जाती है ना, फिर उसके बाद उसका कोई सहारा नहीं होता है, किसी भी तरह से उसकी कोई मदद नहीं करता है। इसलिए मेरी माँओं और बहनों, बिल्कुल ख़बरदार हो जाओ। ये कुछ लम्हे के लिए, ये जो लोग हैं ना, कुछ लम्हे के लिए आपके सामने मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन जब इनका काम हो जाएगा, जब ये देख लेंगे कि ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, तब ये छोड़ देंगे और आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। मेरी माँओं और बहनों, आप सोचो तो सही, आप छोटी रहती हो ना, तो इस्लाम आपको ये मकाम देता है कि आप घर की रहमत होती हो, है ना, बेटी घर की रहमत होती है ना। जब बड़ी हो जाती है, जब माँ बन जाती है, तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख दिया जाता है। कितना बड़ा मकाम है ना। इस वजह से आप इन बातों का ख्याल रखिए। आप इस्लाम की शहज़ादी हो, आप इस बात का ख्याल रखें। और हाँ दोस्तों, एक अहम बात मैं आपके सामने ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा कि आज जो हमारी मुस्लिम औरतें जो मुर्तद हो रही है, गैर मुस्लिम में जा रही है, वो इस वजह से क्योंकि उसे दीनी तालीम नहीं है। इस वजह से माँ बाप पर यह ज़रूरी है कि अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता कराए, दीनी तालीम उसे सिखाए कि इस्लाम की हकीकत क्या है। जो लोग लाखों रुपए जलसे में उड़ा देते हैं ना, उनसे मैं हाथ जोड़ करके गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरे भाई, ये असल दीन नहीं है। आप जलसे करा रहे हैं, हज़ारों रुपए, लाखों रुपए उड़ा दे रहे हैं, और दीन का जो असल मकसद है वो फ़ायदा हासिल हो ही नहीं रहा है, तो उस जलसे का कोई मतलब नहीं। जलसा करवाएं, लेकिन जहाँ ये सब मामलात हो रहे हों, एक तरफ आपकी बहनें गैर मुस्लिम के साथ शादी कर रही है और एक तरफ आप जलसे जुलूस में लगे हैं, ये गलत तरीक़ा है। आप सिर्फ जलसे जुलूस पर ही ध्यान ना दें, बल्कि इन चीज़ों पर भी ध्यान दें कि हमारी मुस्लिम माएँ बहनें की हिफाजत है या नहीं, महफूज हैं या नहीं, इन बातों पर भी आप ध्यान दें। और जो भी ज़िम्मेदार हैं, जो इलाके के ज़िम्मेदार हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। और मैं दुआ करता हूँ कि या अल्लाह, बड़े बड़े उलमाए कराम जो हैं, वो जो कमेटी जो चला रहे हैं, और तरह से दीगर जो बड़े बड़े खानकाहों में लोग हैं, जो पहुँचे हुए लोग हैं, अल्लाह पाक उन्हें कोई ऐसा काम करने की तौफीक दे ताकि वो जब इस दुनिया से चले जाएं तो उन्हें किसी अच्छे नाम से याद करें। गुजारिश है कि इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।